भाई हुआ ये कि उन लोगों ने तय किया कि हम सॉल्ट पाकिस्तान से मंगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम सॉल्ट जो हिंदुस्तान में हम 99 रुपये में लॉन्च करेंगे। ऐसा सामान आ गया, कुछ ऐसी सामग्री आ गई जिसे इनको पूरी तरह बर्बाद कर रख दिया। बताने वाले बताते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय जिनेंद्र। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सब बेहतरीन होंगे और अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय भी कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन माय पॉडकास्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबको सलाम है। और चूंकि आप सब हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, एक बार फिर हम सब आपसे मुखातिब हैं दोस्तों इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमारी इस हॉरर स्टोरी की श्रृंखला में हम एक और स्टोरी लेकर आप लोगों के साथ में मुखातिब हैं। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी एक बिजनेसमैन की स्टोरी है जिसने बहुत कठिनाई देखी, जिसने जॉब से अपना करियर स्टार्ट करा, फिर बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। ऑल टुगेदर उसका बैक सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पर वो बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ और बिजनेस में लालच के चलते किस तरह वो इंसान हर्ष से फर्श पर आ गया। इसके बारे में है ये कहानी। इस सबसे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों को एक हकीकत से अवगत करा दूं कि इस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी के बारे में हम कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी हमारे पास में वाया 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 आई है। और ये स्टोरी के सोर्स को जब हमने खंगालने की कोशिश की, तब भी हमें इतने ज़्यादा सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिल पाए अनफॉर्चुनेटली। पर चूँकि स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत शानदार, जानदार, मेहनतकश, थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान, जो कि एक्चुअली गुजरात से बिलोंग करता था, वहाँ पर काम करता था, एक कंपनी में एक जॉब करता था, बहुत अच्छे पोजीशन पे था, परचेज हेड था, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा था, सब कुछ ठीक था। पर ग्रीड, लालच ने उसे प्रोवोक किया कि वो बिज़नेस में इन्वॉल्व हो। भाई सबके अंदर रहता है एक एस्पिरेशन कि उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन वो आगे किन चीज़ों की कॉस्ट पर बढ़ रहा है, वो देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो उस इंसान ने भी ऐसा ही किया। वो इंसान आगे बढ़ना चाहता था और आगे बढ़ने की अंधी दौड़ ने उसकी आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी चढ़ा दी जिसे ज़िंदगी में वो कभी खोल कर देख नहीं सकता था। जी हाँ दोस्तों, जब तक कुछ बदल पाता वो इतना आगे बढ़ चुका था कि वो ब्लाइंड हो चुका था। अब वो चाहकर भी उस पट्टी को हटा नहीं सकता था, क्योंकि वो जिन लोगों के ग्रुप में था, वो जिन लोगों के बीच में था, वहाँ पर सब अंधे थे। और अंधों में अंधा कुछ नई बात नहीं होती। तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि पैसा कमाने के चक्कर में वो इंसान कितना बर्बाद हो गया। तो दरअसल कहानी शुरू होती है गुजरात से। ये बंदा एक रेप्यूटेड कंपनी के अंदर जॉब करता है, परचेज हेड रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सडनली इसको एक मेंटोर मिलते हैं, बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस इंडस्ट्री के। उन्होंने एक सजेशन दिया कि तुम एक पर्टिकुलर बिज़नेस तुम्हें मैं सजेस्ट करता हूँ, उस बिज़नेस में आ जाओ। वो बिज़नेस जो था वो सॉल्ट का बिज़नेस था दोस्तों। और सॉल्ट कैटेगरी के अंदर जब हम सुनते हैं तो कुछ बड़े बड़े नाम, कुछ दिग्गज बिजनेसमैनों ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कैटेगरी को इतना ज़्यादा कैप्चर कर रखा है कि इसके अंदर आसानी से कोई भी आदमी घुस नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। भले मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके को तुम अडॉप्ट अगर करोगे तो तुम आसानी से इस बिज़नेस में लीडर बन सकते हो। उसने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, इतने बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन। बोले मेरे पास में एक आइडिया है। उन दोनों की जो भी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद में उस बंदे ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और भाई हुआ ये कि उन लोगों ने तय किया कि हम सॉल्ट पाकिस्तान से मंगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम सॉल्ट पाकिस्तान से मंगाएंगे। तो 10 रुपये का नमक पड़ेगा, जो हिंदुस्तान में हम 99 रुपये में लॉन्च करेंगे। भाई हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि शुरुआत से ही हिंदुस्तान में सेंधा नमक को कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा, इंडिया में हिस्ट्री है कि सेंधा नमक को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि पुलवामा का अटैक हो गया। इन लोगों ने सॉल्ट लॉन्च करा, उसके कुछ समय बाद पुलवामा का अटैक हो गया। कारगिल का युद्ध के बाद में पहले ही हिंदुस्तान की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ थी पाकिस्तान की वजह से। और उन्होंने तय किया कि हम हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान में जो भी इंपोर्ट पाकिस्तान से होगा उसके ऊपर 200%
हम लोग ड्यूटी पुट ऑन करेंगे, ये तो बिजनेसमैन ठहरे। तो इन्होंने तय किया कि ठीक है, हम वाया दुबई माल मंगाएंगे। इन्होंने दुबई से माल मंगाना शुरू कर लिया। थोड़ा सा अनहित तो था दोस्तों, अनहित किन सेंस में कि हमारे देश के कुछ लोग, कुछ व्यापारी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो सरहद के उस पार से हमारे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, हमें मार रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अगर आप किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हो तो आपको देश प्रेमी तो नहीं कहा जा सकता है। वही सब था उनकी कहानी में भी। पर चूंकि इतना ज़्यादा बिजनेस माइंडेड आदमी, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी, उन्होंने वाया दुबई माल मंगाना शुरू कर लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था। अभी बताते हैं कि इन्होंने ऑलमोस्ट इनकी पर्टिकुलर सॉल्ट कैटेगरी में 30% मार्केट शेयर भी एक्वायर कर लिया। बहुत बड़ी टीम बना ली, सब कुछ, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। अचानक से पता नहीं क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने जो पाकिस्तान से माल मंगाया उसकी एक खेप के अंदर कुछ ऐसा माल आ गया जिसने इनको पूरी तरह बर्बाद कर कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ ऐसा सामान आ गया, कुछ ऐसी सामग्री आ गई जिसे इनको पूरी तरह बर्बाद कर कर रख दिया। बताने वाले बताते हैं कि यहाँ पर मुंबई में इनकी एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में इन्हें एक तावीज़ मिला। इन्होंने जो सॉल्ट इंपोर्ट किया था उसमें एक तावीज़ मिला। वो तावीज़ पता नहीं क्यों, कैसे वो इन्फ्लुएंस में आए, और वो तावीज़ जो था वो सोने का तावीज़ था। तो सोने का तावीज़ देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। अब जब से वो तावीज़ उन्होंने अपने पास में रखा तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई क्योंकि कंपनी बिक गई। तो ये भी कहते हैं ऑफिस के अंदर इस इंसान की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जो लोग इसके लिए कई सालों से वफादारी से काम कर रहे थे, इसने रातों रात उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन शनिवार की अमावस्या की रात को इसने सारे एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बंद करके बाहर से ताला लगाकर ये इंसान चला गया। जब दूसरे दिन इससे पूछा गया तो इस बात का भी होश नहीं था दोस्तों कि ये कल ऑफिस भी आया था। इसे कुछ भी याद नहीं था। इतनी दिमागी हालत ख़राब होने के बाद में परिवार ने तय किया कि अब इस व्यक्ति का ऑफिस जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। पर ये फिर भी ज़िद करता था कि मुझे ऑफिस किसी भी हाल में जाना ही जाना है। कि फ्लोर पर कपड़े उतार कर चलने लगता था, ऐसा वहाँ पर काम करने वाले लोग बताते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि हम इस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी के ऊपर इस समय कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, पर ये एक फैक्ट है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन किस तरह से बर्बाद हो गया। थोड़े से लालच ने उसके पूरे ज़िंदगी ख़राब कर दी। भाई ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब घर वालों ने उसकी ये हरकतें देखी तो धीरे धीरे फिर उसकी वाइफ ने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट किया। क्योंकि वाइफ ज़्यादा बिज़नेस के बारे में जानती नहीं थी, व्यापार समझती नहीं थी, एक घरेलू महिला थी वो। तो उन्होंने, अब वो करती भी तो क्या करती, थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके मैनेज किया। फिर एक दिन आया जब उस इंसान की कंपनी बिक गई। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान की कंपनी बिक गई और वो इंसान आज भी एक पागल खाने में बंद है। जी हाँ, ये सारी गतिविधियाँ, ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ इंसानी लालच का नतीजा था। बीच में बताते हैं कि एक तांत्रिक ओझाओं ने उन्हें कुछ ठीक करने की भी कोशिश करी, लेकिन जिस रात अमावस्या की रात वो उनके घर पर आए, उन्होंने अमावस्या की रात में शायद उन्हें कुछ नींबू, मिर्ची और कुछ टोने टोटके के कुछ सामग्री दी थी और कहा था कि एक पोटली को तुम अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। बताने वाले बताते हैं दोस्तों कि जिस रात वो इंसान तकिए के नीचे वो पोटली रखकर सो रहा था, उसका पूरा तकिया जल गया, उधर से गद्दा भी जल गया और उस इंसान को एक खरोच तक भी नहीं आई। तो ये एक बहुत सॉलिड इंडिकेशन था उस तांत्रिक के लिए कि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होगे तो फ्यूचर तुम्हारा भी स्टेज पर आ सकता है। तो उस तांत्रिक ने वहीं से उस शक्ति को कहा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, इन शक्तियों के ऊपर अगर आपको काबू पाना है तो आपको किसी बड़े ओझा या तांत्रिक को दिखाना ही होगा।
उसके घर वाले अभी भी जद्दोजहद में हैं कि कहीं से कोई एक ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल जाए जो उस इंसान को वापस से उसकी पुरानी वाली परिस्थिति में ले आए। लेकिन कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे अंदर की ग्रीड हमें इतना बर्बाद कर देती है दोस्तों, इतना बर्बाद कर देती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। और उस इंसान को किसी चीज़ ने नहीं, बल्कि दोस्तों देखिए, मैं ये मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, हमारे देश को क्या मुनाफा हो रहा है, हमारे अपने लोगों के लिए क्या फ़ायदा है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पैसा तो सब्ज़ी बेचने वाले भी कमा रहे हैं, सब्ज़ी उगाने वाले भी कमा रहे हैं, व्यापार करने वाले भी कमा रहे हैं, गलत व्यापार करने वाले भी कमा रहे हैं। पर पैसा किन ढंगों से कमाया जा रहा है वो तय करता है कि आपका स्तर क्या है समाज में, अपनी नज़रों में और अपने परिवार की नज़रों में। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस तरह की कोई भी आपको लालच वाली चीज़ें मिले तो इनसे दूर रहिए, क्योंकि लालच इंसान को पूरी तरह बर्बाद करके रख देता है, पूरी तरह बर्बाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो, दिस स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की हॉरर स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। हम ट्राई करेंगे कि उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करें और आप लोगों के लिए ऑथेंटिक हॉरर स्टोरीज लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।